नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आज तक सुलझा नहीं। डियात्लोव पास इंसिडेंट एक ऐसी कहानी जो दिल धड़का देगी और दिमाग में सवाल छोड़ देगी। सोचिए, 9 जवान तजुर्बे वाले ट्रैकर्स यूराल माउंटेन्स के बर्फ से ढके हुए जंगल में रात के अंधेरे में अपना टेंट काट कर नंगे पैर भागते हैं और फिर सबकी मौत। क्या हुआ था उस रात? क्या थी वो अननोन कंपेलिंग फोर्स जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? अगर ये कहानी सुनने के लिए तैयार है तो वीडियो के एंड तक रुकिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा क्लू दूंगा जो शायद इस केस को एक नया नज़रिया दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक, डियात्लोव पास इंसिडेंट। ये 1959 की एक सर्दी की रात की कहानी है जब 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स यूराल माउंटेन्स के खोलात साइखाल नाम के पहाड़ पर अपने टेंट से नंगे पैर भाग गए। उनकी लाशें बाद में मिली, लेकिन जो हुआ वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 में, जब 10 जवान स्टूडेंट्स और ट्रैकर्स यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से एक एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं। ये ग्रुप, जिनका लीडर था इगोर डियात्लोव, रशिया की यूरल माउंटेन्स में ऑटरटन नाम के एक पहाड़ तक जाना चाहता था। ये एक कैटेगरी 3 ट्रैक था, जिसका मतलब था कि ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक था, क्योंकि फरवरी में वहाँ का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। बर्फ, तूफान और -30 डिग्री का टेम्परेचर। इनमें 9 लोग थे। इगोर डियात्लोव, 23 साल का लीडर, जिनेदा कोलमोगोरोवा, एक साहसी और एनर्जेटिक लड़की, यूरी डोरोशेंको, ल्यूडमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर जोलोतारियोव और बाकी के मेंबर्स सभी अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस हाइकर्स थे। एक मेंबर, यूरी यूदिन, तबीयत खराब होने की वजह से बीच में वापस ही वो चला आ गया और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गया। ग्रुप ने अपने सफ़र शुरू किया और डायरीज और कैमरास जो बाद में मिली, उससे पता चला कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो हंसी मजाक कर रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे और एक एडवेंचर का मज़ा ले रहे थे। अब आता है वो दिन, 1 फरवरी 1959। ग्रुप ने खोलात साइखाल, जिसे डेथ माउंटेन भी कहते हैं, वहाँ पर अपना टेंट लगा लिया। ये जगह एक काफ़ी खुली जगह थी जहाँ बर्फ़ का तूफान आसानी से आ सकता था। लेकिन इगोर, जो एक एक्सपीरियंस लीडर था, उसने शायद सोचा कि यहाँ कैंप करना सेफ है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जब रेस्क्यू टीम ने टेंट ढूंढा तो देखा कि टेंट अंदर से काटा गया था। मतलब हाइकर्स ने खुद अपने टेंट काट कर भागे, और वो भी नंगे पैर, बिना जैकेट्स के और -30 डिग्री के ठंडे मौसम में। टेंट के बिल्कुल पास एक टॉर्च लाइट मिली जो ऑफ थी, और दूसरी टॉर्च लाइट टेंट से थोड़ी दूर में मिली जो ऑन थी। ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने एक्सपीरियंस लोग ऐसे भाग गए। अब ये जान लेते हैं कि लोगों को कैसे पता चला कि ये ग्रुप मिसिंग है। ग्रुप ने अपने कॉलेज और लोकल अथॉरिटीज़ को बताया था कि वो 12 फरवरी तक विशाई नाम के एक गांव में वापस आएंगे, जहां से उनका फाइनल रिपोर्ट्स भेजना था। लेकिन जब 12 फरवरी आया और ग्रुप का कोई पता नहीं चला, तो उनके दोस्तों और फैमिली ने चिंता शुरू की। यूरी यूडिन, जो मैंने पहले बताया था कि जो हेल्थ इश्यूज़ के वजह से ट्रिप से वापस आ गया था, उसने भी अलर्ट किया कि ग्रुप लेट है, जो उनके लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इगोर डियात्लोव एक डिसिप्लिन लीडर था। फाइनली 20 फरवरी 1959 को जब कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, तब यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और लोकल अथॉरिटीज़ ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स और लोकल लोगों ने सब जगह सर्च किया, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि मुश्किल हो रहा था। फिर सोवियत मिलिट्री भी इन्वॉल्व हुआ और हेलीकॉप्टर्स और ट्रेन टीम्स भेजी गई। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को टेंट मिला जो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहली 2 लाशें मिली, यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको, एक देवदार के पेड़ के पास, नंगे और सिर्फ अंडरवेयर में। उनके पास एक छोटा सा कैंप फायर था, लेकिन वो भी बुझ चुका था। फिर इगोर डियात्लोव, जिनेदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन की लाशें मिली, जैसे कि वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 लाशें, ल्यूडमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर जोलोतारियोव, निकोलाई थिबिउ-बिडनोल और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, 2 महीने के बाद एक रेविन या फिर नाला या खड्डे जैसे कुछ उसमें मिली। यहाँ से केस और रहस्यमय हो गया। ल्यूडमिला की जीप गायब थी और उनके कपड़े रेडियो एक्टिव थे। निकोलाई के सर पे फ्रैक्चर था और जोलोतारियोव की ये पूरी पसलियाँ टूटी हुई थी। ऐसे चोटें जो किसी बड़े एक्सीडेंट में होती है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। और सबसे अजीब बात, कुछ हाइकर्स के कपड़े एक दूसरे के थे,
जैसे कि उन्होंने एक दूसरे के कपड़े छीन लिए हो। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था उस रात? इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ये एक अननोन कंपेलिंग फोर्स थी, लेकिन ये क्या थी? चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर थ्योरीज। पहला आता है एवलांच थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि एक छोटा हिमस्खलन या फिर एवलांच आया, जिसके डर से ग्रुप ने टेंट काट कर भाग लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेंट के पास एवलांच का कोई साइंस नहीं थे और ये एक्सपीरियंस हाइकर्स थे। वो सीधा नीचे नहीं भागते बल्कि बिल्कुल साइड में भागते। दूसरा आता है इंफ्रासाउंड थ्योरी। एक थ्योरी कहती है कि वहाँ का मौसम और तेज़ हवाओं ने इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा किया, जो इतने लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं कि इंसान को पैनिक अटैक हो सकता है। शायद इसने उन्हें टेंट से भागने पे मजबूर किया। तीसरा आता है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत मिलिट्री वहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर रहा था, जैसे कि कोई सीक्रेट वेपन या बॉम्ब। इससे शायद ग्रुप डर गया। रेडियो एक्टिव कपड़े और चोटें भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। चौथा आता है येती और सुपरनैचुरल। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई जंगली जानवर या शायद येती ने उन पे अटैक किया। एक फ़ोटो जो ग्रुप के कैमरे में मिली, उसमें एक अजीब सा फिगर दिखता है, लेकिन ये शायद कुछ और भी हो सकता है। फिर आता है हाइपोथर्मिया एंड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। हाइपोथर्मिया में इंसान को गर्मी लगने लगता है और वो अपने कपड़े उतार देते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो नंगे थे, लेकिन टेंट काटना और भागना का कोई रीज़न इसमें नहीं दिखता। हर थ्योरी के अपने पॉइंट्स है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई सही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, डियाक्लोव पास इंसिडेंट आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। सोवियत अथॉरिटीज़ ने केस जल्दी बंद कर दिया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब भी क्लासिफाइड है। लोग आज भी वहां जाते हैं और कुछ रिसर्चर्स ने मेटल ऑब्जेक्ट्स और गिरे हुए पैर भी ढूंढे, जो शायद उस वक्त के हैं। एक रिसर्चर इगर पेवलो, उन्होंने एक टीन का डब्बा ढूंढा जो 1958 का था, जो शायद डियाक्लोव ग्रुप का हो सकता है, लेकिन ये भी कोई पूरा जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी डियाक्लोव पास की इंसिडेंट, एक रहस्य जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक सीक्रेट क्लू दूंगा। वो क्लू है कि ग्रुप का एक मेंबर सेमियन ज़ोलोतार्योव, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सस्पिशियस है। वो एक पुराना सोल्जर था और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसका कोई कनेक्शन सोवियत मिलिट्री से है। क्या ये कोई मिलिट्री कवर अप था या सिर्फ एक थ्योरी? लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या हुआ था उस रात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। नमस्ते।